देख रहे हैं बिट्टू ब्लॉग। इस बिट्टू ब्लॉग में मैं गुरुदयाल कुमार और हमारे बिट्टू जी डाइट के प्रशिक्षु शिक्षक आप लोगों से आज सीटेट के मुद्दे पर बात करेंगे, जिसमें सीटेट के बदले हुए पैटर्न, सिलेबस, टाइम टेबल इत्यादि पर हमारे बिट्टू सहयोगी जी आपसे कुछ कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं और ये डिस्कशन हमको लग रहा है आप लोगों सबके लिए प्रॉफिटेबल होगा। धन्यवाद। सीटेट एग्जाम बुलेटिन आ गई है। देखिए, इस बार सीटेट ने अपना सीबीएसई ने अपना सीटेट बुलेटिन दे दिया है सीटेट को लेकर के, एग्जामिनेशन को लेकर के। इस बार बहुत मेजर चेंजिंग नहीं आने वाला, जिस तरह से पहले से था कि एनसीएफ आ गई हमारे बीच 2005, फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गया है। इसको लेकर के सिलेबस में कुछ चेंजिंग हुई, लेकिन देखिए सिलेबस में कुछ तरह की कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। इस बुलेटिन ने साफ साफ तौर पर दिखा दिया है। बस एक चेंजिंग लेकर के जो सीबीएसई ने आया है वो ये था कि पहले एग्जाम सेंटर जो थी वो 3 हुआ करता था, जो ऑप्शन में देना होता था स्टूडेंट को, वो चीजें अब खत्म कर दी गई। अब उन्होंने अपनी एग्जाम की पारदर्शिता को लेकर के ही ऐसा किया होगा। तो कुछ बहुत बड़ी चेंजिंग सीटेट का सिलेबस में नहीं होने वाला है। उस बुलेटिन में भी ऐसा कुछ न्यूज नहीं आता, जैसा कि होप लगा रखा था स्टूडेंट की बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है, ऐसा कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। इस बार सीटेट में पार्टिसिपेंट बढ़ने की क्या संभावना है? देखिए, इस बार सीटेट में पार्टिसिपेंट बढ़ने की संभावना क्या लगभग है कि बढ़ेगी। उसका मेन रीजन है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और साथ में ही एनसीटी का जो करिकुलम था जो उसका दिया हुआ था, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो शिक्षकों का सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जो जिस भी शिक्षक का नौकरी 5 साल तक बचता है उसे सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है टीचिंग के लिए, ऑक्यूपेशन में जिसको रहना है। तो इस हेतु तो, लेकिन इससे कोई स्टूडेंट पे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसका मेन रीजन ये है नहीं पढ़ने का, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। इसमें तो कोई ये नहीं कंपटीशन से जॉब लेना है। तो अगर पार्टिसिपेंट बढ़ भी जाती है तो बहुत बड़ा उससे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचने वाला एग्जाम को, ना ही स्टूडेंट को इफेक्ट पहुंचने वाला है। तो बस विद्यार्थी जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे तैयारी करते रहे, उसका बेटर चलेगा, एग्जाम सही रहेगा। इस बार सीटेट पास करना क्यों जरूरी है? हाँ, इस बार सीटेट पास करना क्यों जरूरी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। इस बार सीटेट पास करना क्यों जरूरी है? देखिए, अगर हम इसको बिहार के एस्पेक्ट में देखेंगे तो इस बार बिहार के स्टूडेंट को सीटेट क्वालिफाई करना बहुत अति आवश्यक हो गया, जरूरी हो गया। अभी आप देखेंगे एक एवीएस का वैकेंसी आया, उसमें सीटेट इसके पहले बार जो आया था 2018-2022 का वैकेंसी केवीएस का, उसमें साफ तौर पर दे दिया था कि जो सीटेट के लिए प्रिपेयरिंग है, जिसने एग्जाम नहीं दे रखा है, वो ही लड़का फॉर्म भर सकता था। लेकिन इस बार केवीएस ने हटा दिया। दूसरी जो सबसे बड़ा मेजर जो यहाँ पे आ रहा है इशू ये है कि आपका TRE-4 TRE-5 पेंडिंग है। जिस गवर्नमेंट ने आपसे ये बोला था कि हम वैकेंसी देंगे, वो गवर्नमेंट अब आ चुकी है सत्ता में। तो लगभग चांस है कि इस बार आपको TRE-4 के लिए TRE-5 के लिए सीटेट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप कर लेते हैं समय से पहले तो आप TRE-4 में भी हो जाएगा, क्योंकि TRE-4 का जिस तरह से नोटिफिकेशन का डेट था कि नवंबर-दिसंबर में आने वाली है, वो चीजें तो अब चल गई। गवर्नमेंट अभी नई बनी, स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। स्टेबल जब गवर्नमेंट होगी उसके बाद तो वैकेंसी फिर आएगी, क्योंकि उनका तो वादा किया हुआ है। तो इसलिए इस बार अगर सीटेट क्वालिफाई कर ले तो दूसरी सबसे बड़ा मेजर इशू ये आ रहा है कि अगले बार 4 टायर का एग्जामिनेशन होने वाला है। सीटेट 4 स्तरीय एग्जाम करने वाला है कंडक्ट। तो सिलेबस में बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है। सिलेबस चेंज होगी तो हमारे फेवर में होगी या नहीं होगी, जो भी का प्रेजेंट स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसके फेवर में होगा या नहीं होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अभी बेटर होगा कि जो हमारा पुराना सिलेबस है, जो हमारा ओल्ड सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एग्जामिनेशन होगा और आपकी तैयारी भी बिल्कुल उसी की तरह होगी। तो बेटर होगा कि इस बार क्वालिफाई कर लीजिए तो ठीक रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि सीटेट के लिए कौन सी बुक प्रीवियस ईयर की बेस्ट रहेगी? देखिए, प्रीवियस ईयर के लिए अगर लगाना होगा तो सबसे बढ़िया रहता है द यूथ कंपटीशन का। द यूथ कंपटीशन हम इसलिए बताते हैं क्योंकि उसमें क्या है ना कि सीटेट का जो हिंदी है बहुत क्लिष्ट हिंदी है। उसमें अगर जैसे सीडीपी आप देखते हैं, ईवीएस देखते हैं, उसका जो हिंदी है बहुत क्लिष्ट हिंदी है। उसके लिए आपको अगर हिंदी मीडियम से भी कोई स्टूडेंट पढ़ा हुआ है तो उसके लिए वो हिंदी समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत टफ हिंदी वो यूज किया हुआ रहता है। उसके लिए आपको बाइलिंगुअल चाहिए ही चाहिए। तो द यूथ कंपटीशन क्या किया है कि उसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है। तो उससे ये होगा कि आप जो क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ रहे हैं उसको आप हिंदी इंग्लिश में अच्छे तरीके से दे सकते हैं। दोनों ही ट्रांसफर किया हुआ रहता है, ट्रांसलेट किया हुआ नीचे ऊपर रहता है आंसर क्वेश्चन जो दिया हुआ। तो इसलिए हम बेटर समझेंगे कि आप उसके लेकर के उसको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी तो अपनी स्टूडेंट की अपनी अपनी इच्छा है, कोई अरिहंत का भी लेता है। अब अरिहंत इसलिए भी बेटर है क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल साथ में दिया रहता है, थ्योरी रहता है, उसके साथ में ही आपका वो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आप पढ़ रहे हैं तो उसका वो चैप्टर दिया हुआ है, उसके साथ में अरिहंत में उसका थ्योरी भी दिया हुआ है और साथ में उसके नीचे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ रहता है। तो स्टूडेंट उसके लिए भी उसको फेवर मानता है, वो अच्छा फेवरेट है स्टूडेंट के बीच में। अदरवाइज आप बाइलिंगुअल के लिए, सेट प्रैक्टिस के लिए
प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट है यूथ कंपटीशन का। एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट सीटेट पास करना चाहता तो कितना देर पढ़ाई करे? देखिए ये तो बहुत हास्यास्पद क्वेश्चन है कि कितना देर पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए अब ये तो इसका सिलेबस जो है बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है, एक बहुत ही सीमित सिलेबस है इसका। लेकिन हाँ सबसे बड़ी बात है कि देखिए का एक कोट बोलना चाहेंगे, एज कंसीडर यूथ वेंचर, अर्थात जो है जवानी सोचती है और युवा कर लेता है। तो इसके लिए आपके पास समय बहुत कम है, स्टूडेंट है, ऑब्वियस सी बात है, टाइम बहुत कम है सबके पास में, तो बहुत सीमित समय में हमें बहुत कुछ करना है। तो देखिए जिसमें देखिए एक्चुअली क्या होता है कि इसमें 2 पेपर होता है, तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेपर 1 के लिए ही एलिजिबल होंगे, कई होंगे जो दोनों पेपर देंगे। तो अगर किसी को पेपर 1 देना है तो उसमें 5 सेक्शन टोटल उसको होगा, ईवीएस का होगा, सीडीपी का होगा, मैथ्स का होगा, 2 लैंग्वेज पेपर होगा। वहीं अगर पेपर 2 देना होगा तो उसके लिए कॉमन इधर से लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हो जाता है, सीडीपी हो जाता है, वहाँ पे ईवीएस हट जाती है, ईवीएस की जगह में वहाँ पर आ जाती है सोशल साइंस, जिसका वो सोशल साइंस लेगा, जिसका साइंस एंड मैथ है वो साइंस एंड मैथ होगा। तो देखिए अगर ओवरऑल आप 2 पेपर दे रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो आपको 6 सेक्शन पे काम करनी होगी, और 6 सेक्शन पे काम करने का मतलब है कि लगभग आपको 200 से 250 टॉपिक हो जाएगा टोटल ओवरऑल। और हमारे पास टाइम क्या है, बहुत कम, नगण्य समय है हमारे पास, बहुत कम समय में बहुत कुछ ढूंढना है। ओशो का एक लाइन था कि बहुत कम टाइम मेरे पास है लेकिन बहुत कुछ ढूंढना है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, 6 सेक्शन का तैयारी लगभग हमको 2 महीने में करना होता है, क्योंकि अब तो 8 फरवरी को एग्जाम होने वाली है, 2 महीने मेरे पास बच रहा है, दिसंबर आज 3-4 हो गया है। तो इस अगर देखिएगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको कम से कम 8 घंटे रोज देना होगा। 8 घंटे आप अगर आप ड्यूरिंग क्लास है, तो कोई है जो सचिन सर का क्लास ले रखा है, कोई हिमांशी मैम का क्लास ले रखा है, कोई एनी अदर टीचर्स का क्लास ले रखा है, तो आप उस क्लास के अलावे 3-4 घंटे आप खुद का स्टडी में लगाइए। और अगर क्लास कर रहे हैं तो 5-6 घंटे तो आपको क्लास में देना ही पड़ेगा, क्योंकि 2-250 घंटे का क्लास तो उन लोगों का ओवरऑल सब सेक्शन मिला के हो ही जाती है। तो आपको ओवरऑल सोचिए अगर 8 घंटे का रेशियो भी पर डे का लेते हैं पढ़ाई का, तो आपका पढ़ाई बेटर रहेगा। और साथ में सेट प्रैक्टिस करना एकदम नहीं भूलना चाहिए स्टूडेंट को। और अभी सब टीचर ने एक सीरीज स्टार्ट कर दिया है, रात में लगभग 8 बजे से एक सीरीज होती है, उस सीरीज में आप लोग ज्वाइन कीजिए। जैसे सचिन सर का चलता है, हिमांशी मैम का अपना है, उसमें क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करवाता है हर दिन अलग अलग। जैसे भी आए दिन कल लैंग्वेज का था, उसके पहले सीडीपी का था, फिर अन्य दिन किसी दिन ईवीएस का रहेगा। वो प्रैक्टिस सेट आपको काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपकी तैयारी में। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो कंसेस होकर कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।